मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत स्पीकर सूबाई असेंबली सूबा पंजाब कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली, ज़हीर अहमद चन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर ने 224, डिप्टी ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के अहमद भच्चर ने 96, मोइन रियाज ने 103 वोट लिए। दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए हुआ। ओहदों का हल्फ भी उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज के नौ मुंतखब स्पीकर को कंधे पर थपकी देकर मुबारकबाद। इजलास 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर ऐवान में शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीगी अरकान की नारेबाजी। इजलास के दौरान 6 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ लिया। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वज़ीर आला का उम्मीदवार तब्दील कर दिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद। हमाद असर कहते हैं असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पूरे सूबे की पुलिस असम्बली के बाहर मौजूद है। मियां असलम इकबाल की मुशावरत से राना आफ्ताब को नामजद किया। राना आफ्ताब 5 बार MPA रह चुके ऐवान में सीनियर तरीन शख्सियत हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हमें 212 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल। मरियम औरंगजेब कहती हैं सुन्नी काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यूटर्न ले लिया। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगी। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। मुत्तहिदा ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह को नामजद किया। चुनाव खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। सिंध के वजीर आला का चुनाव पीर के रोज होगा। मुराद अली शाह तीसरी बार वजारत आला का मनसब संभालेंगे। सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। GDA और जमात इस्लामी अरकान ने एहतजाजन हल्फ ना उठाया। इजलास में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यादगार। अंदर हल्फ बर्दारी, बाहर एहतजाज जारी। पूरा कराची जैम। सिंध असेंबली की हल्फ बर्दारी के मौके पर अपोजिशन का एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, खातीन समेत मुतातिद अफराद गिरफ्तार। असेंबली के अतराफ और रेड जोन में दफा 144 नाफिज। पुलिस ने सिंध असेंबली जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। एहतजाजी कारकुन रेड जोन में दाखिल। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों से हिरासत। JUI का शारा फैसल, कारसाज, सुपर और नेशनल हाईवे पर धरना। नर्सरी के मुकाम पर पुलिस कारकुनान आमने सामने। पुलिस के मुजाहिरीन, लाठीचार्ज और शेलिंग। JUI रहनुमा राशिद सुमरो जख्मी। कारसाज और टोल प्लाजा पर भी कारकुनान और पुलिस में झड़पे। एहतजाज के बायस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराएं ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपल्स पार्टी और MKM का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है, ये जिनको जिताया गया है इनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है और जो हक के साथ है वो तरोताजा है, वो लड़ रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद है। इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। GDA का प्रेस क्लब, जमात इस्लामी का असेंबली तक मार्च। मुजाहिरीन के इलेक्शन कमीशन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। शुरका से खिताब में हाफिज नईम ने कहा, यह जाली हुकूमत चलने वाली नहीं, इनके चेहरे बता रहे हैं इन्होंने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया है। मुत्तहिदा और PP कहां से आ गई? हलीम आदिल शेख ने कहा, चोरी के मैंडेट से नकाब उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गया। GDA का 27 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। झूठे इल्जामात से ब्लैकमेल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहा, जो धांधली के बगैर जीत नहीं सके वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले बताएं तो सही किस नशिस्त पर धांधली हुई। क्या मेरी लाड़काना की सीट पर धांधली हुई? मैं 1 लाख की लीड से जीता हूँ। इल्जाम लगाया है तो सबूत भी लाएं। मजहबी लासानी और फिरकावाराना दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन के दौरान तशद्दुद की तहकीकात होंगी। जिम्मेदारों को सजा देंगे। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। बोले, PTI ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। PTI ने खुद ऐलान किया वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे।
IMF को खत लिखने से PTI की असलियत सामने आ रही है। तो वो एहतजाज करने फिर सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। एहतजाज करना लोगों का हक, कानून हाथ में ना लें। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। ऐवान की हिफाजत के लिए इकदाम किए। तमाम मेंबरान असम्बली के रूल्स को फॉलो करें। फरियाल तालपुर कहती हैं पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। कामयाब कराने पर सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शर्जील मेमन ने कहा सिंध असम्बली बेहतर कानून साजी करेगी। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा वाकया है। वो जमात मुदाखलत का कह रही है जो कहती थी बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। बलोचिस्तान और KB में भी हुकूमत साजी का मरहला आ गया। दोनों सूबाई असम्बलियों के इजलास 28 फरवरी को तलब। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। नाकामी का खौफ रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं। शहबाज शरीफ बोले कामयाब तलबा अमली ज़िंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यकीन है आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तकरीब में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। लीगी क़यादत ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। उधर नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से नौमुंतखब अरकान और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी सदर ने कहा सियासी मुफादात नहीं, पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हम सब मिलकर खुलूसे दिल से काम करेंगे। फिरौन एक निज़ाम का नाम था जो आज भी मौजूद है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं, दुनिया पर हुक्मरानी का नाम है। सिराजुल हक इस्लामी जमीयत उलमा पाकिस्तान के सालाना इज्तिमा से खिताब। एक सफीर ने मुझे बताया हमारा मुकाबला आपसे है। दूसरी जमातें हमारा निज़ाम चलाएंगी, आप इस्लामी निज़ाम लाएंगे। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर में सुलह हो गई। शेर अफजल मरवत इख्तिलाफात खत्म करने बैरिस्टर गौहर के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के बोसे भी लेते रहे। पार्टी ने बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस दिया था। नामई केसेस में बानी PTI की हाजिरी के बगैर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसीक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद के रूबरू समात। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल नहीं हो सकी। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अदालत के रिमार्क्स, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जमानत पर फैसला ताखीर का शिकार हो जाएगा। बानी PTI के वकील का बगैर हाजिरी दलाइल मुकम्मल करने की तजवीज़ से इत्तफाक। उधर साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों पर खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पीर को समाअत करेंगे। अहाता अदालत से कौन गिरफ्तार हो सकेगा? SOPs तैयार। तौहीन अदालत केस में अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दी, असलहे की नुमाइश, इक़दाम खुदकुशी का मुलजिम भी गिरफ्तार होगा। पुलिस ने 16 निकाती SOPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए।
टेक्सला में पुलिस गर्दी का वाकया, कचहरी के बाहर पुलिस का खातून पर तशद्दुद, मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान मां आड़े आ गई, पुलिस ऑफिसर ने मुअम्मर खातून को थप्पड़ दे मारे, सीपीओ ने एएसआई को मुअत्तल कर दिया। नामजद वजीर आला मरियम नवाज की वाक़े की शदीद मजम्मत, निगरान वजीर आला से राब्ता, फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त, कहा पुलिस गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मोहसिन नकवी की तहकीकात और जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। मुल्क में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर समेत बलाई पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान, मरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। 26 फरवरी को सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की HBL PSL 9 में मुसलसल चौथी शिकस्त। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 2 विकेटों से हरा दिया। कैरन पोलार्ड ने छक्कों की बारिश कर दी, 33 गेंदों पर 58 रन बनाए, 5 छक्के लगाए। शुएब मलिक ने 39 रन की इनिंग खेली। लाहौर के जमान खान और एहसन हफीज ने 2-2 विकेटें लीं। शाहीन आफरीदी, हारिस राउफ और जहांदाद खान की 1-1 विकेट। पंजाब में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। असद मंसूर बट लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मुंतखब। असद मंसूर ने 6195 वोट लिए। रियासत अली आज़ाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर बन के पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रही। मोहसिन स्पीड का एक और मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। अपग्रेडेशन के बाद सफारी पार्क को खोल दिया गया। निगरान वजीर आला ने काबीना के हमरा इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी गाड़ी में सफारी का दौरा, होलोग्राम और जू भी देखा। कहते हैं कि 900 अरब रुपए का सरप्लस छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। मरियम नवाज ने हुकूमत चलाने के लिए अच्छा होमवर्क किया हुआ है। पाक फौज और रॉयल साउथ लैंड फोर्स की मुश्तरका मशकें। मुल्तानपुर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायर रेंज में इनेकाद हुआ। मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। गाजा में इसराइली बर्बरियत थम ना सकी। शहर के कई रिहायशी मकामात पर हमले किए। बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। खुराक और अद्वियात की रसाई पर मुसलसल पाबंदियां। 7 लाख से जायद फ़लस्तीनियों की जान को खतरा लाहक। मगरिबी किनारे पर कब्जे का नया सेहूनी मंसूबा। यहूदियों की गैर कानूनी आबादकारी के लिए मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान। हमास का आलमी बरादरी से गजा में इमदाद की इजाज़त के लिए ठोस इक़दामात का मुतालिबा। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। हरियाणा पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। किसान मोर्चा का दारुल हुकूमत की जानिब ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। पुलिस तशद्दुद से हलाक नौजवान के मुकदमे का मुतालिबा। मोदी सरकार बौखला गई। सोशल मीडिया पर किसानों के एहतजाज के मुतालिक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। दुश्वार गुजार रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का मेगा इवेंट। स्टॉक कैटेगरीज के पूल ए में बिलाल चौधरी ने मैदान मार लिया। पूल बी में हसन झंडीर, पूल सी में दाऊद कामयाब। खवातीन की कैटेगरीज में माहम शेराजी फातेह। मेक्सिको कराटे कॉम्बैट फाइट में पाकिस्तानी फाइटर की जीत। शासिब रिंद ने बरूके कोबास को शिकस्त दे दी। शासिब रिंद ने हरीफ को पहले ही राउंड में चित कर दिया। शहर कायद की फजा तरह तरह की खुशबुओं से महक उठी। कराची के साहिल पर फूलों की सालाना नुमाइश सज गई। खुसूसी बच्चों की तैयार करदा अशिया की खूब पजीराई। फेस्टिवल 4 रोज तक जारी रहेगा।
और इटली में मिलान फैशन वीक का मेला सज गया। मौसम के नए फैशन ट्रेंड्स पेश, मॉडल्स के दीदा से पल्लू साथ पहनकर रैंप पर वॉक।